आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। डीए में इजाफे के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खुशखबरी। अब देश में वैक्सीनेशन का दौर जारी है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। जब सब कुछ पहले जैसा होने जा रहा है तो इस समय केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को भी सैलरी व पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार पूरा हो चुका है। जी हाँ, डीए में बढ़ोतरी ऐलान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसी के साथ कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशन से जुड़े हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, निजीकरण के विरोध में 2 दिन की हड़ताल, लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं बैंक। जी हां, आपको बता दें कि निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल करने का ऐलान किया है। इसकी वजह से मार्च में बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया है। इसके विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के संगठन ने 15 और 16 मार्च को 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है। इससे पहले 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार और 14 मार्च को रविवार होने की वजह से बैंक वैसे ही बंद रहेंगे। निजीकरण को लेकर डर। जी हां, आपको बता दें कि 9 बैंक यूनियन के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। निजीकरण को लेकर सरकारी बैंकों के कर्मचारियों में डर बन गया है। इसकी वजह यह है कि इस निजीकरण का शिकार बड़े से लेकर छोटा तक कोई भी बैंक हो सकता है। बैंक यूनियन की नाराजगी। बैंकों के निजीकरण के ऐलान के बाद अब बैंक यूनियन की नाराजगी सामने आ रही है। बैंक यूनियन ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक यूनियन ने मार्च में 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया है। बैंकों की इस 2 दिन की हड़ताल के साथ लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इसके पहले सरकार आईडीबीआई बैंक का साल 2019 में निजीकरण कर चुकी है और पिछले 4 साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय भी किया गया है। बजट में सरकार ने 2 बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण, एक बेड बैंक की स्थापना, बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% करने जैसे कई प्रस्ताव रखे हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने माना पुरानी पेंशन व्यवस्था से जुड़ा कोर्ट का निर्णय, लोकसभा में दी जानकारी। जी आपको बता दें कि लोकसभा में एक सांसद के सवाल के जवाब में सरकार ने ये जानकारी दी है। सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इस मामले में कई कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया था। कई साल तक चले सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत ही रिटायर होने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के अधीन ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें नई पेंशन व्यवस्था राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत भर्ती किया गया था, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले ऐसे कर्मचारियों का आरोप था कि वे साल 2004 से पहले सफल घोषित किए गए थे। चयन भी 2004 से पहले हो गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है। इसी तरह के और भी कई कारण थे जिसके चलते उनकी नौकरी 2004 के बाद शुरू हुई थी और इसी के चलते सरकार ने उन्हें एनपीएस के तहत रखा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए कहा था कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का ही लाभ दे, जिसे सरकार ने मान भी लिया है। पैरामिलिट्री पोस्ट की पेंशन के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई। जी आपको बता दें कि वैसे तो देश भर में किसी एक नहीं दर्जनों विभागों में पेंशन की नई व्यवस्था एनपीएस लागू कर दी गई है, लेकिन 2004 से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल में भर्ती होने वाले जवानों को भी नई पेंशन स्कीम के तहत रखा गया है। पेंशन दोबारा से चालू हो जाए, पहले की तरह पुरानी पेंशन का लाभ मिलता रहे, इसके लिए सीआरपीएफ के आईजी रिटायर्ड वीपीएस पनवर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन वीपीएस पनवर बताते हैं कि मैं पिछले 4 साल से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहा हूं। इस बारे में गृह मंत्रालय और पीएमओ सहित सभी संबंधित विभागों को दर्जनों चिट्ठी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि पीएमओ को छोड़कर किसी ने भी आज तो एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है। पीएमओ से चिट्ठी में भी सिर्फ इतना ही लिखा था कि
आपकी चिट्ठी को हमने संबंधित विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर, सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा, बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल से धीरे धीरे बढ़ने के बाद अब देश में वैक्सीन का दौर जारी है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। जब सब कुछ पहले जैसा होने जा रहा है तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि उनका डीए में इजाफा का ऐलान जल्द हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी नज़र सरकार की तरफ से जिन्हें सरकारी ऐलान का इंतज़ार है। बजट के बाद से तो एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ऐलान हो चुका है और अब बारी डीए बढ़ोतरी का ऐलान की है। बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी हित में जल्द फैसला ले सकती हैं, क्योंकि डीए में इजाफे की खबर से तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सरकार ने कहा था कि पहले से 17% का जो हिसाब चला आ रहा है उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारी को डीए मिलता रहेगा, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की आस जगी है और पूरे आसार हैं कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार खुश कर सकती है। जल्द ऐलान होने की उम्मीद। जी बता दें कि केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइज करती हैं। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। ये बढ़ोतरी 7 वेतन आयोग की स्पर्श के आधार पर होगी। अभी कर्मचारी और पेंशनर्स को अलग अलग डीए मिल रहा है। सरकार अगर डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारी को इसका बड़ा फायदा होगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को 17% डीए महंगा पता मिलता है, लेकिन 4% बढ़ोतरी हो जाए तो ये 21% तक पहुंच सकता है। उम्मीद है कि कोरोना काल में सामने आई मुसीबतों और मुश्किलों को देखते हुए सरकार इसका जल्द ऐलान कर सकती है। मंत्रालय भी दे चुका है संकेत। जी हाँ, वित्त मंत्रालय इस बारे में पहले ही कह चुका है कि केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी या पेंशन पर महंगाई को ध्यान में रखते हुए भत्ते का ऐलान किया जाएगा। डीए और डीआर का खर्च सालाना 12,510 करोड़ रुपए का है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद इसका 14,595 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ऐलान हो चुका है। अब इंतजार डीए में इजाफे का हो रहा है। अगली बड़ी खबर, अब सरकारी कर्मचारी को हफ्ते में 2 दिन मिलेगी छुट्टी, मात्र 5 दिन खुलेंगे ऑफिस। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। अब सरकारी दफ्तर हफ्ते में मात्र 5 दिन ही खुल सकेंगे। सभी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन का वीकेंड दिया जाएगा। हालांकि काम करने के घंटों में बढ़ोतरी की जाएगी, साथ ही लंच के मिलने वाले समय में भी कटौती की जाएगी। जल्द ही श्रम विभाग कामकाज के घंटे तय करने के बाद नए सिरे से अधिसूचना जारी करेगा। भारत सरकार के नए श्रम कानूनों के परिपालन में मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग नए सिरे से कामकाज की प्रक्रिया निर्धारित करने जा रहा है। अभी रहती है 2 शनिवारों की छुट्टी। बता दें कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सभी कर्मचारियों को महीने में 2 शनिवार को छुट्टी मिलती है। हर महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को छुट्टी का प्रावधान है। अब महीने में हर शनिवार को भी छुट्टी का प्रावधान बनाया जा रहा है। वर्तमान में दफ्तरों को खुलने का समय 9:30 बजे से 5:30 बजे तक का है। अब इस नई व्यवस्था के बाद दफ्तरों का समय 8:30 से 6:30 बजे का किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला किया जाना बाकी है। बता दें कि इस व्यवस्था पर सरकार 3 साल पहले भी मंथन कर चुकी है, हालांकि ये लागू नहीं हो पाया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबर पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी